पे जिसका नाम है उड़ान फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। उड़ान नाम तो बड़ा सुना सुना लग रहा है। यस, उड़ान जो हमारा एक बैच है, बहुत ही प्यारा सा एक बैच है, जिस बैच को आपने बहुत प्यार दिया है पिछले कुछ सालों में, एंड उसकी जो क्वालिटी एजुकेशन है उसके चर्चे तो भाई हर जगह है। तो टाइम टू टाइम हमारे पास आ रही थी रिक्वेस्ट कि हमको भी यही पढ़ाई करनी है बट थोड़ी सी फ्री में, राइट। तो इसीलिए हम लाए हैं बेटा आप सभी के लिए नया चैनल जिसका नाम है क्लास उड़ान 10 स्टूडेंट्स के लिए। एंड आई होप आप सभी बच्चे, जितना प्यार आप सभी बच्चों ने हमको वहां दिया है, यहाँ पे भी उतना ही प्यार देंगे। अब यहाँ पे होने वाली है फुल पढ़ाई, राइट। बच्चे कह रहे हैं मैम पढ़ाई कब नहीं होती, हमें तो हमेशा हर जगह पढ़ाई करनी पड़ती है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। थोड़ा ब्रीफिंग कर देती हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं या फिर आगे की क्लासेस में हम क्या करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा भाई पढ़ाई की बात हो रही है तो साइंस से शुरुआत कर रहे हैं। आज आपको मैं पढ़ाने वाली हूं बायोलॉजी, राइट। बायोलॉजी में आज हम हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो भाई ये जो लाइफ प्रोसेस है ना, इसने बहुत बच्चों की लाइफ खराब कर रखी है। इतना बड़ा चैप्टर है और चलो छोड़ो, इतना बड़ा चैप्टर पढ़ने के बाद भी सिर्फ इतनी सी बातें दिमाग में बैठती है ना। तो आज क्या करने वाले हैं भाई, आज इस चैप्टर का पूरे तरीके से काम तमाम करेंगे। आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर को इन डिटेल, ऐसा नहीं कि मैं 1 घंटे में उड़ा दूंगी, तैयार होके बैठना, बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होके बैठना बिल्कुल, कि आज तो मैम जितनी भी देर पढ़ाएंगी उतनी देर हम मैम के साथ बैठेंगे एंड मैम जैसे जैसे हमें बता रही है वैसे वैसे कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए चलेंगे। जो जो मैम बोल रही है इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को इंपॉर्टेंट तरीके से मार्क करेंगे। एंड आज इस चैप्टर को पूरा वन हेडशॉट, पबजी वाला हेडशॉट, तो उसी तरीके से वो हेडशॉट जैसे लगता है ना, वैसे ही अपना वन शॉट मार के इस चैप्टर को आज हम कर देंगे फिनिश, राइट। कितना अच्छा लग रहा है सुन के भी, जब चैप्टर खत्म होगा तो कितनी अच्छी फीलिंग आएगी, राइट, कि चैप्टर खत्म। चलो अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, राइट। तो भाई उससे पहले छोटी मोटी बात ये कर लेते हैं कि इस बायोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें, हम क्लास 10th में है, राइट। तो क्लास 10th में बायोलॉजी के क्या क्या चैप्टर्स हैं एंड किस किस चैप्टर की मतलब क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए बेटा, हमारा जो क्लास 10th बायोलॉजी का सिलेबस है उसमें सबसे 2 इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं वो है हमारे लाइफ प्रोसेस एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसके बाद हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला चैप्टर है, जिसमें कि अगर मैं बात करूं सीबीएसई सिलेबस से, नॉट फ्रॉम ऑल द बोर्ड्स, सीबीएसई सिलेबस से इवोल्यूशन वाले पार्ट को रिड्यूस कर दिया गया है, बट हेरिडिटी वाला पार्ट अभी भी है। एंड हेरिडिटी का भी बेटा अच्छा खासा 6-7 मार्क्स का वेटेज है। लाइफ प्रोसेस का अपने आप में 8-9 मार्क्स, 7-8 मार्क्स, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म 7-8 मार्क्स, हेरिडिटी 7-8 मार्क्स, राइट। आर एनवायरमेंट अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन छोटा चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट हाँ लगभग 4-5 मार्क के क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बेटा हमारे जो थ्योरी वाला बोर्ड एग्जाम होगा, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की बात कर रही हूं, जो हमारा थ्योरी वाला बोर्ड एग्जाम होगा जिसमें हमें लिखकर आना होगा, राइट, उसमें इस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट आपके स्कूल वाले इस चैप्टर को इंटरनल असेसमेंट में यूज कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोल दे, हो सकता है वो आपको बोले कि भाई हम तो पढ़ाएंगे, हम तो तुम्हारा टेस्ट लेंगे, तो आपको हो सकता है वो पढ़ना पड़े, बट जो हमारा फाइनल एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम उसमें नहीं आएगा, राइट। इन्फॉर्म कर रही थी, भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको भी सिलेबस भी नहीं पता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको भी अपना सिलेबस ही नहीं पता है, क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं, राइट। तो उन बच्चों को बता देती हूँ भाई जाग जाओ, सवेरा अब तो कर लो भाई अपना सवेरा। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, 80 मार्क्स का जो हमारा साइंस का पेपर होगा क्लास 10th का बोर्ड का, उसमें जो लगभग वेटेज रहती है वो 30 मार्क्स, 28 to 30 मार्क्स की ना, अप टू 30 मार्क्स की हमारी बायोलॉजी आती है, 28 to 30 मार्क्स की बायोलॉजी आती है। फिजिक्स केमिस्ट्री से भी ज्यादा वेटेज है बायोलॉजी की, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चलिए भाई, तो आज क्या कर रहे हैं, आज वन शॉट लेक्चर लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। चलो बट स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छे थॉट ऑफ द डे के साथ। ये कोई थॉट ऑफ द डे नहीं है ना, थॉट ऑफ द डे नहीं है ये क्या है, कि तुमको एक्टिवेट करने के लिए है। एक्टिवेट करने के लिए क्या भाई, प्रोक्रेस्टिनेटिंग छोड़ दो। व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेटिंग? हाँ भाई, फोन स्क्रोलिंग करते जा रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, पता नहीं कौन सी गेम्स आ गई आजकल, तो हमारे जमाने में तो कैंडी क्रश चलती थी, ठीक है। खेले जा रहे हैं, अभी उठ के पढ़ूंगा, 10 मिनट बाद पढ़ूंगा, अभी तो 6:45 हुए हैं, 7 बजे पढ़ूंगा, फिर 7:05 हो गए, ओहो अब तो 7:30 पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो हम बहाने ढूंढते रहते हैं ना कि अब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट दिमाग में चल रहा है पढ़ना है, पर पढ़ नहीं रहे। तो बेटा इस चीज को छोड़ दो, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड स्टार्ट डूइंग, बी प्रोएक्टिव, ठीक है। आपको लग रहा है मुझे करना है, तो बेटा बाद में भी तेरे को करना है, पहले भी तेरे को करना है, तो टाइम से चीजों को करो, ठीक है। मेक प्लान्स, प्लानिंग करो कि आज मैंने लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, तो कल मैं फिजिक्स का चैप्टर, परसों केमिस्ट्री का चैप्टर, उससे अगले दिन एसएसटी का चैप्टर, मैथ्स का चैप्टर, तो बेटा प्लानिंग करनी शुरू करो। अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, टाइमली चीजों को पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट्स को समझ लोगे, तो आखिरी टाइम पे रिवीजन करने में मतलब बहुत टाइम मिल जाएगा तुम्हें, राइट। एंड जितनी अच्छी रिवीजन होती है ना उतना अच्छा पेपर होता है।
सेट गोल्स, बेटा अपने लिए शॉर्ट टर्म गोल्स को सेट करना शुरू करो। अभी ये आपको लगता है कि क्या जरूरत है, बेटा ये छोटे छोटे डेली गोल्स जब हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो यस, बहुत चीजें हमारी लाइफ में बदलती चली जाती हैं। ठीक है, अगर आप हर चीज में डरे रहोगे, कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, तो बेटा अभी तो लाइफ में कितना कुछ करना है। तो अपने लिए छोटे छोटे रियलिस्टिक, ठीक है, एंड ऐसे गोल्स जो आप कंप्लीट कर सको। ये नहीं कि आज तो मैं पूरी साइंस की किताब पढ़ दूंगा, नहीं बेटा, 2 पेज पढ़ो पर ढंग से पढ़ो। तो अपने लिए छोटे छोटे अचीवेबल गोल सेट करना शुरू करो। चैलेंज योरसेल्फ, मतलब भाई अगर तुम एक दिन में आधा घंटा पढ़ते हो, आधा घंटा पढ़ना वो नहीं कि होमवर्क कर लिया, ठीक है, क्लास कोचिंग में या स्कूल में क्लास ले ली, नॉट दिस, सेल्फ स्टडी। अगर तुम अपनी सेल्फ स्टडी को आधा घंटा दे रहे हो तो बेटा कोशिश करो तुम अगले दिन 45 मिनट्स बैठो, 50 मिनट बैठो, 1 घंटा बैठो। अगर तुम 1 घंटा बैठते हो तो कोशिश करो कि तुम सवा घंटा 1.5 घंटा बैठो। तो धीरे धीरे खुद को चैलेंज करना शुरू करो, ठीक है। टेक एक्शन, सोचो नहीं, सीधा एक्शन लो। वर्क हार्ड एंड डोंट स्टॉप, डोंट एवर क्विट, राइट। चलती का नाम जिंदगी है, ठीक है, ये ऐसे ही चलेगी। लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो उनसे डरना नहीं है। मैं अपनी क्लास में हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है। तो बेटा हमारे जीवन का मतलब ही समस्या है, ठीक है, तो इनसे डरना नहीं है, इनसे भागना नहीं है, ठीक है, इनसे लड़ना है। एंड मौज का मतलब ये नहीं होता कि मैम कह रही है मानो तो मौज है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनसे डर के भागना नहीं है बेटा, इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं के साथ आगे बढ़ते रहना है हमको, ठीक है। तो बहुत ज्ञान की बातें हो गई हैं, चलो भाई अब कोर्स की बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का टारगेट क्या है भाई, देखो हमारे इस चैप्टर के अंदर 4 टॉपिक्स हैं। देयर आर 4 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, ठीक है। 1 बाय 1 उन 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन एंड चौथा है एक्सक्रीशन। आर यू रेडी? वेरी गुड, वेरी गुड। एंड मेरे को भाई सनफ्लावर बहुत पसंद है, ठीक है। जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको ऑलरेडी पता होगा, मैम हर बात पे सनफ्लावर बनवाती रहती है, ठीक है। तो मैं क्या चाहती हूं, जब क्लास खत्म हो तो बेटा मुझे आपके सनफ्लावर मिल जाए, मैं समझ जाऊंगी कि आपको टॉपिक समझ आ गए हैं। चलिए जी शुरू कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ क्या है, क्या मतलब लाइफ की जब हम बात करते हैं तो दिमाग में सीधा चीजें आती हैं, लिविंग, राइट। लाइफ प्रोसेसेस क्या है इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, बट सबसे पहले इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या लिखा है, लाइफ, जिंदगी, राइट। तो बेटा हमारी जिंदगी है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है लाइफ। नॉन लिविंग थिंग्स के लाइफ के बारे में कौन बात करता है, नोबडी टॉक्स अबाउट देम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे लाइफ का मतलब एक्चुअली यहाँ पे है लिविंग। लाइफ का मतलब यहाँ पे है लिविंग। प्रोसेसेस का मतलब होता है लिटरल, अगर हिंदी में बोलूं, प्रक्रिया, राइट। प्रोसेसेस का मतलब क्या है, प्रक्रिया। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाली कुछ ऐसी प्रक्रिया, कुछ ऐसी प्रोसेस जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अब बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो, बट मैम पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में यही आ रहा है कि लिविंग है कौन, हम किसको बोलते हैं लिविंग, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ सेट ऑफ चीजों को आपके सामने रख दूं कि यहाँ पे एक कबर्ड है, एक टेबल है, एक फोन है, एक गाड़ी है, यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग है, एक प्लांट है, एक डॉग है, एक अमीबा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो भाई इसमें से इनको मैंने इधर क्यों रखा और इधर क्यों रखा, क्योंकि ये नॉन लिविंग है और ये लिविंग है, तो भाई ऐसा क्यों कहा मैंने, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये डॉग चल सकता है, मैम ह्यूमन बीइंग चल सकते हैं, तो भाई गाड़ी भी तो चलती है, इसको लिविंग बोल दे क्या, नहीं, ठीक है। फिर सोचने में आएगा कि अरे और क्या होता है, और क्या होता है कि भाई मैम इनके अंदर ग्रोथ होती है, इनके अंदर भी ग्रोथ होती है, इनके अंदर भी ग्रोथ होती है, तो ठीक है भाई इसके नीचे कुछ ईंटें लगा देते हैं, इसको भी बड़ा कर देते हैं, ग्रोथ हो जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। देयर आर कुछ कैरेक्टर्स, देयर आर सम कैरेक्टर्स जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं कि क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है। तो कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर हमें बताएंगी हमारी ग्रैनी, ग्रैनी का नाम है मिसेस ग्रेन, ग्रैनी का नाम है मिसेस ग्रेन। एंड मिसेस ग्रेन कहती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है मूवमेंट, उनके अंदर देखने को मिलती है रेस्पिरेशन, उनके अंदर देखने को मिलती है सेंसिटिविटी, उनके अंदर देखने को मिलती है ग्रोथ, उनके अंदर देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन, उनके अंदर देखने को मिलता है एक्सक्रीशन, उनके अंदर देखने को मिलता है न्यूट्रिशन। तो अब आप ये मत सोचने लगना कि ये लाइफ प्रोसेसेस है, नो, ये लाइफ प्रोसेसेस नहीं है। तो मैम ये क्या है, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, ये कुछ क्या है, कैरेक्टर्स हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग से ऑक्सीजन गई हमारी बॉडी में, उस ऑक्सीजन को यूज करके हम एनर्जी बना रहे हैं, मतलब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हम मूवमेंट भी कर रहे हैं, हमें हमारे अंदर ग्रोथ भी होती है, ठीक है, एक्सक्रीशन भी होता है हमारी बॉडी में, न्यूट्रिशन भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है। तो भाई सारी की सारी प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस नहीं बोलते, ठीक है, ये कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड मिसेस ग्रेन का मतलब यहाँ पे क्या था, मिसेस ग्रेन का मतलब था एम फॉर मूवमेंट, आर फॉर रेस्पिरेशन, एस फॉर सेंसिटिविटी, जी फॉर ग्रोथ, आर फॉर रिप्रोडक्शन, ई फॉर एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन।
देखो भाई, ये लगभग सारी चीजों से तुम वाकिफ हो गए यहाँ पे, बट यहाँ पे एक टर्म है सेंसिटिविटी। व्हाट इज दिस मैम? वो ऐड आती है टीवी में, कुछ ठंडा गर्म खाने पे तेज झंझनाहट, सेंसिटिविटी। ये वो वाली सेंसिटिविटी नहीं है, ठीक है? ऐड आती है ना सेंसोडाइन, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, ठीक है? तो सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो अपने इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है उसके प्रति सेंसिटिव है। इसका मतलब ये कि भाई मान लो बेटा मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अब जोर से कोई चिल्लाने की आवाज आए इन्वायरमेंट में, तो मैं यहाँ से निकल के बाहर जाके देखूंगी कि यार क्या हुआ, राइट? कोई एकदम से कोई चीज गर्म लग गई तो मैं एकदम से हाथ हटा लूंगी, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि भाई शोर मच रहा है, कुछ गर्म लग रहा है, कोई बुरी स्मेल आ रही है, कोई अच्छी स्मेल आ रही है, कोई बहुत जोर से लाइट आ रही है, अंधेरा है, तो मैं अपने इन्वायरमेंट को सेंस करती हूँ। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, कोई एनिमल हो, ह्यूमन हो, कोई भी हो, इवन एक छोटा सा बैक्टीरिया, अमीबा भी अपने इन्वायरमेंट को सेंस करता है अपने हिसाब से, ठीक है? तो ये क्या है, कुछ कैरेक्टर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। बट मैम एक क्वेश्चन तो अभी भी दिमाग में चल रहा है, एक क्वेश्चन तो अभी भी दिमाग में चल रहा है कि ये कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है? व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? देखो, तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है? ऐसे बेसिक प्रोसेसेस और ऐसे एसेंशियल प्रोसेसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, एंड वो प्रोसेसेस उस ऑर्गेनिज्म को, वो प्रोसेसेस उस ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? मदद करते हैं। मदद करते हैं क्या करने में? सरवाइव करने में, अपनी लाइफ को मेंटेन करने में। सिंपल शब्दों में ये क्या है? ये एसेंशियल प्रोसेसेस हैं। एसेंशियल प्रोसेसेस का मतलब क्या है? ये प्रोसेसेस जरूरी हैं, और जरूरी प्रोसेस अगर नहीं होगी तो हम अपनी लाइफ मेंटेन नहीं कर पाएंगे, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मतलब ये वो ऐसी प्रोसेसेस हैं जो हमको जिंदा रखती हैं। अगर ये प्रोसेसेस नहीं होंगी तो हम शायद से सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम मर जाएंगे, ठीक है? तो अब कौन सी प्रोसेसेस हैं भाई? कौन सी प्रोसेसेस हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने में मदद करती हैं? पहली प्रोसेस है हमारी न्यूट्रिशन, दूसरी प्रोसेस है हमारी रेस्पिरेशन, तीसरी प्रोसेस है हमारी ट्रांसपोर्टेशन, एंड चौथी प्रोसेस है हमारी एक्सक्रीशन। ये चारों वो प्रोसेसेस हैं जिनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। इन चारों प्रोसेसेस की मदद से ही हम क्या करते हैं? अपनी लाइफ मेंटेन कर पाते हैं। एंड जब हम लाइफ मेंटेन कर पाते हैं अपनी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर सारी प्रोसेसेस जो हो रही हैं वो हमको सरवाइव करने में मदद कर रही हैं। कैसे? वन बाय वन हम इनको समझेंगे, इनको पढ़ेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, हम एक क्या करेंगे, यहाँ पे एक टर्म मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, वो है मेटाबॉलिज्म। अब ये जो टर्म मेटाबॉलिज्म है या मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो सकता है कि मैं आज के लेक्चर में क्या करूं, यहाँ पे मैं यूज करूं। तो मैं चाहती हूँ कि भाई पहले मैं तुमको बता दूं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। देखिए भाई, हमारी बॉडी हजारों लाखों करोड़ों सेल से बनी है, राइट? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल है। अब उस सेल के अंदर ना बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब वो सारे केमिकल रिएक्शन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म, राइट? सारे केमिकल रिएक्शंस, ऑल दी केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन द बॉडी। तो बॉडी में कहां होंगे भाई? बॉडी में सेल में होंगे ना, राइट? अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो तरीके के होते हैं। एक होता है एनाबॉलिक रिएक्शन या फिर एनाबॉलिज्म, और एक होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन या फिर कैटाबॉलिज्म। एक ही बात है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स हैं, यानी कि हमारे सेल के अंदर दो तरीके के रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर किसी